नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। रवि बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है तो ज़रा मेरे लिए दवाई ले आना। खांसते हुए सुधा जी बोली। रवि गुस्से से बोला, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लो मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने देंगे। रवि के पिता कैलाश जी रवि के यह कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गए। वैसे भी रवि ने यह पहली बार थोड़ी कहा था। कैलाश जी ने जब पिछले सप्ताह रवि से आंखों का चश्मा ठीक करवाने को कहा था, तब भी रवि ने यही सब कहा था। आपको और माँ को वैसे ही क्या काम है सोने और खाना खाने के अलावा। खुद तो रोज़ घर में मज़े से रहते हो मगर मुझे एक दिन भी मज़े से नहीं रहने देते। रविवार आता नहीं कि कभी बाम किसी सी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो वैसे भी मैं व्यस्त रहता हूँ। एक रविवार तो मिलता है आराम के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। सुधा जी और कैलाश जी की अब दोनों की उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण वे दोनों ज़्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों दंपति बीमारियों से ग्रसित थे, जिस वजह से दोनों बेटे बहू पर पूरी तरह आश्रित थे। 75 वर्षीय सुधा जी जब से बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई थी और कैलाश जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बाईपास सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वे लोग भी वृद्ध दंपति पर ध्यान नहीं देते थे और कुछ भी कहो तो कहते थे कि उनकी शिकायत है और फरियादें कभी ख़त्म नहीं होती। रवि अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी आशा का फ़ोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। आशा बोली, रवि मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? रवि, जिसकी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, आशा का फ़ोन आने पर उसकी आवाज़ में जैसे मिश्री घुल गई हो। हाँ मैं अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ बोलकर उसने अपने बाइक की चाबी निकाली और तुरंत आशा को पार्लर लेने चला गया। आशा और रवि बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने के लिए नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर किसी ने कैलाश जी और सुधा जी को खाना नहीं दिया था। कैलाश जी से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वे लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो देखा रवि और आशा और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया। रवि कैलाश जी और सुधा जी का इकलौता बेटा था। रवि को पढ़ने लिखने में उसके माता पिता ने खून पसीना एक कर दिया। वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। कैलाश जी अपने कमरे में आए तो देखा सुधा जी बेचारी जोर जोर से खांस रही थी। सुधा जी के पास पड़ी बोतल का पानी भी ख़त्म हो चुका था। बहू तो कभी
सास ससुर के कमरे में नहीं आती थी। कभी कभी दोनों ही पूरे दिन भूखे रह जाते थे। कभी कभार दोनों भूखे ही रह जाते, कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। सुधा जी की खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी आशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी खाने नहीं देती। रवि बोला, उन दोनों को काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो। कैलाश जी और सुधा जी फिर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। कैलाश जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सुधा जी के लिए पानी ले आए। रवि ये देखकर कैलाश जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं यही देखने आए थे ना। आप लोगों के लिए आशा खिचड़ी बना देगी जो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। यूँ किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं, समझे। कहते हुए गुस्से में ज़ोर से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कैलाश जी तो बेचारे पानी लेने आए थे। रवि ने जो भी कहा उस बात का कैलाश जी के दिल पर ऐसा असर पड़ा, उन्हें हृदयाघात हो गया और वह इस बार भगवान को प्यारे हो गए। सुधा जी ने कैलाश जी को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर कैलाश जी की आंखें सुधा जी को निहारते हुए खुली की खुली रह गई थी। बाहर से रवि और आशा की हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सुधा जी ने पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली और वे भी कैलाश जी के कंधे पर सर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई।